हरे कृष्णा। तो टॉपिक है उनके नाराज़गी की वजह क्या है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और हमारे सामने हैं दो डेक। ठीक है, फर्स्ट है ये ब्लू, सेकंड है ये टैरो। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। ठीक है, और मैं 3-4 रीडिंग करूँगा, तो इसे आप एज पिक कार्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखना है वैसे ले। मैं 3-4 रीडिंग करूँगा, जो भी आपसे रेजोनेट हो वो आप ले सकते हैं। चॉइस पूरा आपके ऊपर है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर सिक्स्थ सेंस। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि 12 राशियाँ भी हम देख सकें एंड इनिशियल्स भी। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आता है कि उनके नाराज़गी की वजह क्या है। ठीक है, मेरी कैट आ गई अभी बाहर से। ओके, तो देखते हैं चलो उनके नाराज़गी की वजह क्या है। वाई द पर्सन इज़ एंग्री ऑन यू, यू नो, कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से वो नाराज़ है। ओके, शायद बात नहीं करना चाहते, या फिर उनका मूड ऑफ है। ठीक है, या फिर आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। कुछ लोग यू नो ऐसे होते हैं कि अपने मन में ही चीज़ें रखते हैं और वो एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, ये होता है किसी किसी के मन में। एंड कुछ लोग चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सप्लोर करें, कि यू नो समझें कि क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके बताए बिना। ओके, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हर एक की चॉइस होती है, यू नो, लाइक वाइज। चलो कार्ड्स तो आ गए, शायद 6 कार्ड आ गए यहाँ पे, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, कार्ड जैसे आएंगे वैसे लूँगा, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, और ऐसे तो ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेफिनेटली व्यक्ति नाराज़ है कि हमसे बात नहीं करना चाहते, थोड़ा सा रूठा हुआ लग रहा है व्यक्ति, एंड आपको इसे मनाना चाहिए, ऐसा शायद इसको लग रहा है। वो क्यों नहीं लेगा? दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन ऑन इनर लेवल, यू नो, मतलब मन से या दिल से आपसे बात करना चाहता है। शायद कोई बात है जो इसके दिल को चुभी है। ठीक है, एंड वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू नो, रिश्तों में ऐसा कई बार देखा गया है कि आपने देखा होगा कई बार कि अगर आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, तो अपने माता पिता से कई बार बात नहीं करते, या चाचा जी से, फूफा जी से बात नहीं करते, क्योंकि कुछ तो बात हुई थी, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो इनके दिल को चुभा, और उसके बाद उन्होंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बात जानना कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो क्या हुआ है, और इसका असर इनके दिल पर कब तक रहेगा। शायद 3-4 हफ्तों से ये चल रहा है, या 3-4 महीनों से ये चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम स्केल यहाँ पे नज़र आ रहा है। हालांकि देखो, ये व्यक्ति जो है यहाँ पे तो नज़र आ रहा है कि वो इस चीज़ से उभरना चाह रहा है। ओके, देखो, इस व्यक्ति को लोनलीनेस पसंद नहीं है। शायद ये जो व्यक्ति है वो कहीं और अपना दिल लगाना चाह रहा है। डजंट मीन ही वांट टू स्टार्ट अफेयर, इट कुड मीन दैट मे बी वो अपने दोस्तों के साथ मिक्सअप होना चाहता है, थोड़ी पार्टी शार्टी करना चाह रहा है, मतलब थोड़ा लोनलीनेस से बाहर आना चाहता है। मतलब जनरली क्या होता है, जब भी कोई रूठ जाता है तो इंसान खुद में समा लेता है अपने आप को, लेकिन क्योंकि आजकल की हम ज़िंदगी देखते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, खुद के लिए इंसान को समय नहीं मिलता, और ये इंसान आपको लेके परेशान बैठा है। ठीक है, तो कब तक रूठेगा इंसान? तो समवेयर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, यू नो, किसी ना किसी से तो बातचीत करनी होगी। तो ये ऐसा कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, एंड किसी के साथ अपना गम शेयर कर रहा है। ठीक है, हालांकि देखो, ये कार्ड आ गया है यहाँ पे, जो कि है नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति शायद इस बात से उभर गया है, या फिर इस बात को भूल भी गया होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। क्योंकि देखो, कितना देर तक वो पेन में रहेगा वो उसके ऊपर है ना। हर एक की लिमिट होती है कि वो कितने देर तक पेन में रह सकता है। लेकिन यहाँ पे आ गया था हर्मिट रिवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखो, जो गाइडेंस मिल रही है वो शायद इस टाइप की नहीं मिल रही है कि रिकन्सिलिएशन होना चाहिए या फिर रिकम्युनिकेट होना चाहिए। कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति जो है वो आपसे दूर जाता नज़र आ रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड आ गया है, टोटली सारे कार्ड्स रिवर्स ही हैं, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स। ओके, तो शायद प्यार, लव या अफेयर इस बात से दूर चला गया है। समवेयर उसे लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति मेरे टाइप की नहीं है, या फिर इस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और वो इसलिए उसे लग रहा है क्योंकि जो चीज़ हुई है आप दोनों के बीच में, जो बातें हुई वो उसको बहुत चुभी है। ठीक है, एंड वो उससे बाहर आना चाहता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आपने उनसे कम्युनिकेट नहीं किया है, तो ये व्यक्ति अकेला पड़ गया है, अकेलेपन से जूझ रहा था, और फिर
अकेले ही इससे उभर रहा है। मतलब मानो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, किसी का पैर कट गया या पैर को एक्सीडेंट हो गया, आप उसे मिलने नहीं गए, वजह कोई भी हो, अब उसे खुद को संवारना है। अब वो खुद चलना सीख रहा है, लंगड़ा के चल रहा है लेकिन सीख रहा है। और फिर एक पल ऐसा आएगा जब वो चलेगा और तब वो कहेगा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। डिनर डेट, ओके, तो यहाँ पे तो एक्सप्रेस हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग समथिंग अबाउट यू, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, तो प्रैक्टिकल थिंग्स मैटर करती है, यहाँ पे हमें पता मिला। लेकिन यहाँ पे क्या है, लूजिंग होप। तो शायद आपने उनसे कुछ कमिटमेंट की थी एंड आपने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की, या फिर उन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ना चाहा और आपने ठुकरा दिया। शायद ऐसी कोई बात हुई है जिसके कारण वो बहुत नाराज़ है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ। तो उसको समझ में आ गया कि अभी उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है स्ट्रेंथ दिखाने की। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड आ गया लूजिंग होप, तो मतलब उसने अपना जो बल है वो लूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब आशा थी कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए है, दिस पर्सन मीन्स समथिंग टू मी, लेकिन अगर वो व्यक्ति ही मेरे लिए कोई सोच नहीं रहा है तो मैं क्यों सोच रहा हूँ, यू नो। तो उसके लिए आ गया कार्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ। एंड नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो फोटोग्राफ से लग रहा है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ मिक्सअप होना चाह रहा है, या फिर आपके ही मेमोरीज पे जी रहा है, या फिर ही इज़ गोइंग टू लुक फॉर समबडी एल्स बिकॉज ही वांट टू गैदर हिज स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। इनिशियल्स आ रहे हैं ई, ठीक है, टी, ओके, या गया एट, या गया के, ठीक है, आ गया एन, सी, या गया जे, या गया 5, 0 और या गया 4। ठीक है, यह आ गए इनिशियल्स। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती है। ठीक है, तो देखते हैं, मोस्टली 4 राशि देखेंगे हम। ठीक है, चलो 1, 2, 3, 4, चलो 4 राशियाँ आ गई। कौन सी राशि हो सकती है देखते हैं। वृषभ, कुंभ, सिंह एंड मीन। ठीक है, ये हो गया पहला रीडिंग। अब देखते हैं दूसरा रीडिंग क्या आता है। उनकी नाराज़गी की वजह क्या है, उनकी खामोशी की वजह क्या है। ठीक है, चलो, कुछ लोग साइलेंट होते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, यू नो। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस समझना होता है कि क्या चल रहा है उनके दिल में। एंड ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, यू नो। बात ना करना, ये बात करने से भी बड़ी बात होती है। एंड हर एक को इसे हैंडल करना नहीं आता सच में, यू नो। मतलब जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि आपके जब माता पिता रूठते थे या आपको गुस्सा करते थे तो आपको बुरा लगता था कि अरे यार गुस्सा करेंगे तो उनको ना बताया कि ये टूट गया वगैरह। लेकिन अगर उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया तो कितना बवाल हो जाता है। आप रोते थे, कहते थे कि ऐसा नहीं करूँगा मैं आगे से, लेकिन मुझसे प्लीज़ बात करो। ठीक है, अब लगता है यहाँ पे क्या आता है, उनकी खामोशी की वजह क्या है। वो 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। तो ये व्यक्ति एक्चुअली 2 चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं जूझ रहा है। दिस पर्सन इज समवेयर इन बिटवीन डिसाइडिंग समथिंग। ठीक है, उसे कुछ डिसाइड करना है कि मैं ये चुनूँ या वो चुनूँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, यू नो। या फिर आपको दिए गए कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, या फिर आपने जो उनके साथ किया वो सोच रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आ गया 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो मतलब इस व्यक्ति को आपने कहीं पे अधूरा छोड़ा है, यू नो, एंड दैट मैटर्स। देखो, अगर आपने किसी को कहा कि मैं आऊँगा या आऊँगी, ओके, एंड आप नहीं आए तो क्या होगा। आई थिंक एक सीन था एक पिक्चर में, ठीक है, वहाँ पे हीरो कहता है कि तुम यहीं पे रुको मैं आता हूँ, और रात के 8 या 10 बज जाते हैं। फिर उसे पता लगता है कि अरे यार मैं तो भूल गया, वहाँ पे जाता है तो वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। इसे कहते हैं कमिटमेंट। दिस पर्सन हैड डन इट सो फॉर यू मे बी, एंड ये अधूरा रह गया। देखो, हर एक के कोई रीज़न होते हैं, ओके, ऐसा नहीं कि आपके रीज़न गलत है और उनके रीज़न सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कैसे होता है ना कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जिसको समझना हर एक की बस की बात नहीं है। ठीक है, आपको शायद अपनी पेरेंट्स का कुछ हो, या फिर आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर दबाव हो, या फिर आपकी स्टडीज़ हो, ठीक है, या फिर आपका सिर्फ एक अफेक्शन हो, या फिर बस कि अ काइंड ऑफ यू नो कि ये शायद प्यार हो सकता है, शायद नॉट कंफर्टेबल, यू नो, नॉट परफेक्ट। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं आई लाइक यू नॉट आई लव यू, या फिर आई लाइक यू आई लव यू। इसका क्या मतलब है? दोनों कैसे आ सकते हैं? इधर लाइक आएगा या लव आएगा, है ना।
तो इस व्यक्ति को आपने मानो अधूरा छोड़ गया है, कहीं कहीं पे, कि जा भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी। अगर आप चील के पंख काट दो और चील को कहो उड़ो या फिर अपनी ज़िंदगी जी लो, कैसे जिएगा वो? दिस हैपन विद दिस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वेल, दिस पर्सन हैज़ वेटेड फॉर यू अ लॉन्ग टाइम। उसने आपकी बहुत वेट की है एंड शायद वो आपको किसी से मिलवाना चाहता था, लेकिन वो घड़ी कभी आई भी नहीं या फिर आके चली गई और वो व्यक्ति अकेला रह गया। यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इसकी वेटिंग की परिसीमा हो गई। ठीक है, जैसे कि मान लो आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपको किसी ने फ़ोन किया और कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना। ओके, और आप गए, 1 बजे के बाद आने वाले थे, 2 बज गए, 3, 4, 6, 8, 12 बज गए। क्या करोगे आप? दिस हैपन विद दिस पर्सन एंड नाउ दिस पर्सन इज डूइंग दिस 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये जा रहा है या फिर जा चुका है, उसने आपको ऑलमोस्ट गुड बाय कह दिया है एंड शायद वो मायूसी के साथ लौट गया है या फिर टू योर अंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ उसने अपना घर बसा लिया है या फिर वो कह रहा है बाय बाय टू यू। ओके, फिर कभी मेरे लाइफ में मत आना। बर्थडे आ गया यहाँ पे। ओके, समवेयर यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, काइंड ऑफ ऑस्पिशियस डे, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेमोरीज। शायद बर्थडे के दिन कुछ हुआ है, किसी ने किसी को कुछ बोला है और ये बात उसके दिल में घर कर गई। हर एक के लिए अपना बर्थडे अच्छा नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रहती है। और होता है जैसे कि मान लो आप किसी स्पेशल का वेट कर रहे हैं कि आप अपने दिल की बात उससे बताओगे और वो व्यक्ति आया ही नहीं, आपके लिए बर्थडे सत्यानाश हो गया, लाइक वैसे। या फिर आप किसी अपने दोस्त को मिस कर रहे हैं जिसके साथ बचपन से आप जुड़ते थे और वो आया ही नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड विद दिस पर्सन इज फ्रेंड्स। तो या तो आप उसके फ्रेंड बन गए सबके सामने, या तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ रिलाई करना पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रैवलिंग। तो अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है एंड नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे सरप्राइज। ठीक है, तो ये जो है ये पायल, ये बहुत ही सीधी पायल है। ठीक है, ये कुछ कठिनाई वाली पायल नहीं है, ये बस इतना कहती है समथिंग हैपन ऑन बर्थडे। ठीक है, या कोई ऑस्पिशियस डे जहाँ पे आपने कुछ करना चाहा, आपने कुछ जानना चाहा एंड क्या रह गया उनके हाथ में, मेमोरीज। मतलब आपने इसको गुड बाय कह दिया, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये मतलब ये हो गया कि किसी की माँ कहती कि भाई मैं तुम्हें लेने आऊँगी और वो कभी आती ही नहीं है, क्या बीतेगा उस बच्चे के ऊपर। सिमिलर हैपनिंग विद दिस गाय और गर्ल, रिलाइंग ऑन फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग एंड नाउ सरप्राइज इज वेटिंग फॉर दिस पर्सन। इसका मतलब है आप इसके लाइफ में हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने जीना सीख लिया है। ठीक है, ये आ गया 5, आ गया 8। ठीक है, ये आ गया W, ये आ गया P, 8, D, I, फर्स्ट सॉरी, आ गया J, N, R, 6 और 9 एंड C। ठीक है, और अब देखते हैं क्या आता है राशियाँ, क्या राशियाँ आती हैं। ठीक है, देखते हैं राशि कौन सी आती है। 4 राशि लेंगे हम। ठीक है, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सी राशि आ सकती हैं। तुला, मकर, मिथुन और कन्या। अब एक और रीडिंग करते हैं। ठीक है, या 2, पता नहीं कितने रीडिंग कर पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट उनके खामोशी की वजह क्या है। ठीक है, देखो कई बार ना हम चीज़ों को समझते नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं कि घड़ी के कांटे हमेशा क्लॉकवाइज ही फिरते हैं या घूमते हैं या फिर राइट यहाँ से यहाँ, लेकिन कई बार ज़िंदगी ऐसी भी होती है एंड दैट मैटर्स। कैसा हो जाए कि आपने किसी से कॉलेज में प्यार किया था, ओके, अब शादी किसी और से हो रही है और वो प्यार आपके ज़िंदगी में वापस आ रहा है जिसे आप कभी भूल चुके थे। What would happen to you? What will happen to you? What do you say about it? और what will you feel? कि भाई ये हो रहा है मेरे लाइफ में, है ना, ये मैटर करता है। ठीक, अब देखते हैं उनकी खामोशी की वजह क्या है। कई बार किसी व्यक्ति को डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो उसे लाइक करे या डिसलाइक करे, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके,
यूँ तो वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, ही हैज़ टू डिसाइड समथिंग। ठीक है, ओके, तो पहला कार्ड आ गया, ओके, ये आ गया 7 ऑफ कप्स। ठीक है, मतलब उसे अल्यूर हो रहा है या फिर उसे दिखावा हो रहा है, उसे चुनना पड़ रहा है। वाह, क्या है मेरे सामने? खजाना, बहुत सारा खजाना। ओके, लाइक अली बाबा अंजाली स्टोर, इतना सारा खजाना है। अब मैं क्या करूँ? दिस पर्सन इज अल्यूड, क्या करूँ, किसे चुनूँ, कैसे चुनूँ? यू नो समथिंग इज गोइंग ऑन। मे बी शायद ये इस समय की बात होगी जब ये किसी को चुनने वाला था, जब उसके सामने इतने सारे ऑप्शन थे, एंड आप भी शायद उसके सामने एक ऑप्शन ही थे, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं अपना पाथ चुनूंगा, द फूल। ठीक है, जो मेरे लिए सही होगा वो मैं करूँगा, इंस्टेड ऑफ जो उसके दोस्त थे वो कहेंगे। ठीक है, कई बार आपके दोस्त जो होते हैं या आपका जो गाइड होता है वो कहता है कि भाई तू ऐसी लड़की चुनिए, तू ऐसा लड़का देख। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन हमारा मन या हमारा दिल जो होता है वो कुछ अलग स्टोरी कहता है, भाई मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, उसने अपनी स्ट्रेंथ आजमानी चाहिए, दैट इज़ अ गुड साइन। लेकिन क्या मिला? पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ओके, इसका मतलब है कि उसने एक व्यक्ति को चुना, शायद वो आप थी या कोई और था, उसके सामने उसने अपने प्यार का इजहार किया, स्ट्रेंथ यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने इतना धारिष्ट दिखाया या धीरज दिखाया, is going to show his life to that person, you know, his heart, that yes, this is the affection I have for you. एंड उसे बदले में क्या मिला? पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, एंड नाउ ही इज अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब डिसमिस हो गया। देखो, लेकिन यहाँ पे वो इतना डिसमिस नहीं हो गया है, उसके सामने अभी भी चॉइस है। ठीक है, ये अगर आप है, इतना सारा उसके लाइफ में गोलमाल हो गया, फिर भी यहाँ पे है एक। ठीक है, ही इज स्टिल लुकिंग एट यू कि हाँ भाई कुछ तो है, लेकिन चलो उसे आगे बढ़ना है। यहाँ पे आ गया फैमिली। ठीक है, तो फैमिली से कुछ तो स्टार्ट हुआ, लेकिन बर्डन। ठीक है, तो फैमिली से बर्डन मिला उसको। ओके, तो फैमिली से बर्डन क्या मिल सकता है? बहुत कुछ मिल सकता है बर्डन, लेकिन क्या है यहाँ पे? मैरिज। ओके, तो क्या मिला? बर्डन मैरिज का। ठीक है, तो शायद ये उनके लाइफ में चल रहा है, समवन हैज़ फोर्स्ड दिस गाय और गर्ल टू मैरी। ओके, और दिस हैज़ हैपन टू यू। ठीक है, आपको अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ी। ओके, बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट शॉकिंग एन ऑप्शंस। ठीक है, इसका मतलब है कि अब इस व्यक्ति को शॉक लगा है। ठीक है, अब या तो आपको शॉक लगा या तो इस व्यक्ति को शॉक लगा है, एंड अब ये व्यक्ति ढूंढ रहा है मेरे सामने क्या ऑप्शन है ना। मतलब ऐसा हो सकता है या तो उन्होंने या आपने एक दूसरे की राह देखी, ठीक है, प्यार में पड़े, लेकिन फैमिली ने कहा कि भाई शादी करनी है, इसी मंथ करनी है, इसी से ही करनी है। ओके, आपको जेड से प्यार था, उन्होंने एक्स खड़ा कर दिया। अब आपको एक्स को चुनने के अलावा कोई और चारा नहीं था, आपने एक्स को चुना, शादी हो गई, उसको पता लग गया, आपको पता लग गया है। नाउ यू हैव नथिंग बट शॉकिंग एंड ऑप्शंस कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? शादी हो गई, अब आप क्या कर सकते हो? थिंग्स आर नाउ फिनिश्ड। U N Y R H P A C 690 D first C and X could be danger। ठीक, या तो आपका X बन चुका है, डिपेंडिंग ऑन दैट। देखो, आप खुद ही सोचो। ओके, आपने शायद इंतज़ार किया या उस व्यक्ति ने इंतज़ार किया, लेकिन आपको या उसको ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। अब क्या कर सकते हो आप? देखो, जो होना था वो तो हो गया। ओके, नाउ व्हाट? सो ये शायद वजह है कि वो खामोश क्यों है। कई बार हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो किसी ने अपनी आँखों के सामने एक्सीडेंट होते हुए दिखा, ठीक है, एंड नाउ कोई अगर उससे पूछता है क्या देखा तुमने, तो वो जब बोलने की कोशिश करता है तो वो फीलिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसका गला बैठ जाता है, आवाज़ ही नहीं निकलती और उसकी आवाज़ टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, राशियाँ देखते कौन सी आई हैं? धनु, ठीक है, कर्क, कन्या एंड वृश्चिक। आशा करता हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होगा वो ले लीजिए, नहीं है तो शायद कोई और रीडिंग है आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मेरी टैरो।